हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनी मैटर्स। बात करेंगे आज वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के ऊपर। काफी क्वेश्चंस इसके ऊपर आए हैं और इस चैनल पे उन्हीं स्टॉक्स पे बात जिन पे आपके क्वेश्चन हो। कोई आपका भी क्वेश्चन है, कमेंट करने में संकोच मत करिए, बिंदास कमेंट करिए। हर वीडियो के स्टार्टिंग में कहता हूं वोडाफोन आइडिया का नंबर लग चुका है, अब हो सकता है अगला वीडियो का नंबर आपके स्टॉक से रिलेटेड हो जाए। फिलहाल इसके ऊपर बात करते हैं। स्टॉक चर्चा में क्यों है? क्योंकि स्टॉक को लेकर काफी तरह का जो एक कह सकते हो माहौल वो क्रिएट हो चुका है। रीजन इज स्टॉक ने 5 साल बाद एक अपने हाईज को टच किया, 5 साल बाद चार्ट पे ब्रेकआउट है। कंपनी जो है बोर्ड मीटिंग कर रही है, उसके अंदर कंपनी क्या करना चाहती है, नए प्लान वो जो है वो डिस्कस करने वाली है। कंपनी का एवरेज रिवेन्यू पर यूजर ARPU जो है वो बढ़ चुका है और वो काफी अच्छा हुआ है। कंपनी ने अपने जो प्लान है, जो कि इनके रिचार्ज के प्लान होते हैं, जो 99 वाला था उसको 179 कर दिया। कंपनी भी कुछ चेंजेस करने जा रही है। 2G से हटके इनका फोकस 4G 5G की तरफ जाने वाला है, ऐसा सुनने में आया है। मैं श्योर नहीं हूं, हालांकि कंपनी तैयारी कर रही है उसकी, बट वो बहुत स्लो प्रोसेस में है। कुमार मंगलम बिरला जी का कुछ इंटरव्यू वगैरह या फिर आप कह सकते हो स्पीच जो है वो आ चुका है। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम इसमें तैयारी करेंगे। साथ में इस कंपनी के अंदर जो स्टेक है वो गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट का 33% स्टेक है। तो ये भी चीज है कि गवर्नमेंट अगर इसमें पैसा लगा के बैठी है तो कुछ ना कुछ तो रीजन है। द रीजन इज वेरी सिंपल, मैं आपको समझाना चाहता हूं। जहां तक मेरी समझ है कि अगर जियो और एयरटेल सिर्फ दो ही प्लेयर अगर मार्केट में रह जाते हैं और वोडाफोन आइडिया खत्म हो जाता है तो वहां पे एक डुओपोली हो जाएगी। एक बंदा अगर मार्केट को कैप्चर करता है तो उसे कहते हैं मोनोपोली। दो कर लेते हो तो होती है डुओपोली, और दोनों आपस में समझौता कर लेंगे, देख भाई अपने ना 500 रुपए महीने का प्लान लॉन्च कर देते हैं, तू कर फिर मैं करता हूं, चल दोनों साथ में करते हैं। तो डुओपोली क्रिएट हो गई जिससे दोनों को जबरदस्त प्रॉफिट होता है। तो गवर्नमेंट जो है वोडाफोन आइडिया को सपोर्ट करेगी और ये निश्चित है बिल्कुल करेगी। रीजन उनको यह है कि उनको डुओपोली क्रिएट नहीं होने देनी और मार्केट में कंपटीशन बना के रखना है ताकि कंज्यूमर्स को या यूजर्स को उसका फायदा मिलता रहे और इन दोनों को, जियो और एयरटेल को, अपने प्राइसेस कम रखने पड़े या रीजनेबल रखने पड़े, आप ऐसा कह सकते हो। वरना डुओपोली क्रिएट होने के बाद दिक्कत होती है। तो गवर्नमेंट इसमें 33% स्टेक लेके जो है वो बैठी हुई है। तो यहां पे गवर्नमेंट ने पैसा लगाया तो कुछ ना कुछ रीजन भी हमेशा होता है। हम मान लेते हैं चलो कोई भी रीजन नहीं है, तो सिंपल सा इतना रीजन भी मान लो कि वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट डूबने नहीं देगी, ये भी क्लियर रीजन हमें समझ में आता है। लेकिन क्या किसी स्टॉक को डूबने ना देना उसकी बड़ी ग्रोथ की गारंटी बन जाता है? जी, आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यस बैंक को भी गवर्नमेंट डूबने नहीं देगी, लेकिन उसका मतलब यह नहीं है कि यस बैंक कुड बी अ सुपर मल्टीबैगर स्टॉक एट प्रेजेंट दिस सिचुएशन। और जो फंडामेंटल्स या फिर जो टेक्निकल आज की डेट में उसके हिसाब से हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो 8000 जाएगा, 800 जाएगा, 400 जाएगा, ऐसा फिलहाल कुछ भी नजर नहीं है। ना कोई ऐसी ग्रोथ आज की डेट में, ऐसा कोई रोड मैप कंपनी के मैनेजमेंट के पास तैयार है। सेम सिचुएशन हमारे पास वोडाफोन आइडिया में है। कोई ऐसा रोड मैप नहीं है जो ये स्टॉक के लिए कोई बहुत बड़ी अपसाइड दिखाता हो। लेकिन मैनेजमेंट की आज बोर्ड मीटिंग है, शायद 27 फेब को ही है, और मैनेजमेंट तैयारी कर सकता है। हो सकता है अपनी स्टेक बेस्ड डे यानी स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के थ्रू आ जाए, राइट इशू निकाल दे, कुछ भी प्लानिंग वो कर सकते हैं। अब कंपनी के ऊपर देखिए डेट तो बहुत ज्यादा है, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, और ये चीज वेरी कॉमन कि कंपनी के फंडामेंटल्स उतने स्ट्रांग नहीं है। अच्छी चीज ये है कि यहां पे थोड़ा बहुत जो है एवरेज रिवेन्यू पर यूजर बढ़ा है, तो एक पॉजिटिव मोमेंटम गेन होता है। साथ में कंपनी का मैनेजमेंट अब क्या सोचता है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। उनकी बॉडी लैंग्वेज काफी समय से पॉजिटिव निकल के आ रही है। अगर आप उनकी कॉन कॉल वगैरह देखते हैं या उनके साथ डायरेक्ट इंटरव्यू होते हैं, डायरेक्ट इंटरेक्ट होते हैं इंटरव्यूज के थ्रू, यानी उनके इंटरव्यूज देखते हैं, तो आपको पता चलेगा वो कुछ तैयारी करने की सोच रहे हैं और यहां पे गवर्नमेंट का सपोर्ट भी उनको मिलेगा, ये बात भी निश्चित है। तो अब क्या कर सकते हैं, एक यूजर की तरह भी हमें सोचना होगा कि अगर आप वोडाफोन आइडिया के यूजर है तो भी, और एक शेयर होल्डर की तरह भी हमें सोचना होगा। यूजर की तरह आप ये सोचिए कि आपके प्लान्स बढ़ चुके हैं, और शेयर होल्डर की तरह अगर हम सोचते हैं तो हमें पता करना होगा कि इसमें से क्या पैसा बनाने का मौका है और क्या यहां पर कुछ अच्छा रिटर्न बनने की संभावना नजर आती है। इफ यस, तो वो हमें देखनी होगी। चलिए अब बात करते हैं चार्ट पे। पहले जनरल डाटा को समझेंगे, देन हम ओवरऑल ट्रेंड को समझेंगे, देन हम बात करेंगे कर क्या सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन होगा। तो अगर मैं ओवरऑल यहां पे पहले डाटा को समझूं तो स्टॉक देखो अपने हाई से पहले 79% टूटता है, ये आइडिया का चार्ट है वैसे तो, और उसके बाद में यहां पर अगर देखा जाए तो अगेन वो 97-98% करेक्ट हो जाता है। रिसेंट के कुछ समय में आप ये देख पाएंगे इजीली, ये आपको दिखेगा, मैं आपके सामने लगाना चाहता हूं कि ये जो भाव है लगभग 17 रुपए का, ये मार्च अप्रैल 2019 में आया था। उसके बाद फर्स्ट टाइम ये लगभग 4.5 साल बाद में भाव आ रहे हैं। तो अगर इतना बड़ा भाव आ रहा है और स्टॉक ने रिसेंट के एक टॉप हाई जो कि बना हुआ था 2022 में, उसको भी काटा है 2 साल बाद, सो इट इज नॉट फॉर टाइम पास एंड वेरी गुड कि ये टाइम पास के लिए नहीं है। तो इसमें हम कोई स्विंग प्लान कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कंपनी के यहां पर मंथली चार्ट पे, और मंथली चार्ट पे मैं इन डाटास को हटाना चाहूंगा। मंथली सपोर्ट को हम देखते हैं तो हमें पता चलता है
कि स्टॉक के लिए लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट है वो हमें समझना होगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, आप देखिए इस चीज को कि इन लेवल्स के आसपास स्टॉक ने काफी अच्छे रेजिस्टेंसेस ले रखे हैं। अब ये लेवल कितने का है, लगभग है 20 रुपए से लगभग 23-24 रुपए का लेवल है, 20 से 25-24 रुपए का लेवल है। यहाँ पे अच्छे खासे रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए होंगे, बिकॉज प्रीवियस में इसी डिमांड जोन से स्टॉक ने एक रैली पकड़ी थी, देन यहीं पे कंसोलिडेशन होकर ब्रेकडाउन हुआ, दैट मींस ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा और फिर स्टॉक नीचे आया। अब इस चीज को तो आप मान के चलो कि वोडाफोन आइडिया डूबेगी नहीं, हालांकि प्रेजेंट सिचुएशन को देखते हुए मैं बात बोल रहा हूं, क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है तो इन्वेस्टर्स को एक कंफर्ट आ जाता है, डूबेगी नहीं। अब डूबना नहीं का मतलब कभी ये नहीं होता है कि बहुत बड़ी ग्रोथ भी आ जाएगी, उसमें बीच में ग्रोथ आएगी, झटके लगेंगे, ऊपर नीचे होगा, तो स्विंग में आप क्या कर सकते हो वो मैटर करेगा। आइए बात करते हैं यहाँ पे वापस इसके यहाँ पर चार्ट को जूम करके देखते हैं। सो लुक एट दिस, हम खाली इतना प्रेजेंट चार्ट देखना चाहेंगे। दिस इज द रियल चार्ट जो अभी की डेट में हमारे काम का होगा। यहाँ पे आप अगर समझना चाहें इस चीज को समझिए कि ये 2 ईयर पहले 2021 लास्ट और 22 फर्स्ट में ये कंपनीज ने हाई लगाए थे 16 रुपए के आसपास के, उनको ब्रेक करके लगभग 2 महीने से कोशिश कर रहा है कि उसके ऊपर सस्टेन कर जाए, टिक जाए। यहां पर इसको एक रेड कैंडल मिली है, यानी कि यहां पे रेजिस्टेंस भी देखना पड़ रहा है, तो उसका भी सामना करना पड़ रहा है। बट यस, बुल्स यहां पे अभी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बुल्स भी यहां पे अच्छे खासे एक्टिव है। तो अभी की डेट में क्या कर सकते हैं, उसके लिए आइए चलते हैं इस कंपनी के वीकली चार्ट पे। लुक एट दिस, ये वीकली चार्ट है, यहां पर इसको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को समझ लीजिए, ये जो रेजिस्टेंस का डाटा है इसको समझिए। यहां पर जो रेजिस्टेंस था उसको बिल्कुल काटने की तैयारियां हो चुकी है। क्यों हो चुकी है इसको हमें समझना होगा। रीजन ये है कि स्टॉक ने यहां पे तैयारी करी थी कि भाई इसको काटूंगा, वहां पे बेयर्स वापस एक्टिव हुए, बिकॉज ये सेलर्स यहां से यहां खड़े थे, एक्टिव होकर इसको नीचे फेंका, लगभग 14 रुपीज के आसपास तक स्टॉक गया, और उसके बाद वापस सेम इन्हीं लेवल्स के आसपास लगभग 18 रुपए के आसपास स्टॉक आता है, और अभी 16 के आसपास है। आज इसकी बोर्ड मीटिंग है शायद, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं, हम एक प्री प्लान करके चल रहे हैं कि स्टॉक में क्या हो सकता है, उसकी संभावनाओं को और हमारी एनालिसिस के हिसाब से क्या बोलता है वो एनालाइज कर रहे हैं। यहां पर समझने की कोशिश करते हैं अभी ट्रेंड क्या है। तो अगर आई लुक एट द वीकली ट्रेंड, तो हम बात कर लेते हैं वीकली ट्रेंड की। तो ट्रेंड इज बुलिश, ट्रेंड को हम बुलिश कहेंगे, हम बेयरिश नहीं कह सकते। अब बुलिश कैसा है, शॉर्ट टू मिड टर्म का ट्रेंड हमने बात करी है, शॉर्ट टू मिड टर्म का। क्या यहाँ पे बहुत क्विक स्विंग वाला चांस है, वो फिलहाल नजर नहीं आता। अब इस केस में नीचे में सपोर्ट क्या रहेगा, हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहने वाला है, बिकॉज इस कंपनी के फंडामेंटल में क्या होगा किसी को नहीं पता, हम टेक्निकल का ही थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हैं। फंडामेंटली क्या होगा खुद शायद बोर्ड भी नहीं जानता कि वो क्या करने वाला है। ₹12 के आसपास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है, इस लेवल के आसपास ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। रीजन ये है कि पीछे इसी लेवल के आसपास जो है अच्छे खासे आपको प्राइस एक्शन होते हुए नजर आ जाएंगे। एक्चुअली वो रेंज है 12 रुपए से 14 रुपए। अब हम 14 को इसलिए नहीं पकड़ सकते क्योंकि वो अपर रेंज है, तो सपोर्ट जब दो प्राइस आसपास होते हैं तो लोअर रेंज को पकड़ा जाता है। 12 रुपए के नीचे आना एक बार का ट्रेंड जो वो नेगेटिव कर देगा, एक बार का यहां पे बेयरिश ट्रेंड हो जाएगा, या फिर आप कह सकते हो नेगेटिव हो जाएगा। अब इस स्टॉक में हमें सपोर्ट देखना बहुत चैलेंजिंग होता है, क्योंकि 12 के जस्ट नीचे 10 रुपए पे एक सपोर्ट आ जाएगा, जो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होगा कि स्टॉक 1 डिजिट में नहीं चला जाएगा कहीं, तो इसलिए वो भी मैटर करेगा। बट हम 12 को एक बार इंपॉर्टेंट लेवल मानते हैं। ऊपर के लेवल का डिस्कशन भी हम करना चाहेंगे, हम उसकी बात भी करेंगे, लेकिन पहले ये समझिए स्टॉक अगर इस रेंज को सक्सेसफुली काटता है, यानी इसके ऊपर अगर अब जाता है 18 रुपए के ऊपर अगर जाता है और क्लोज कर लेता है बढ़िया वाली, तो स्टॉक के लिए, हालांकि मुझे तो अभी भी लग रहा है कि शायद ये पॉजिटिव ट्रेंड में रहता है, तो ऊपर में इसके लिए रेजिस्टेंस अच्छे खासे हो सकते हैं, तो वो हमें समझने हैं। चलिए पहले हम उसको लिए डेली चार्ट एक बार और देखते हैं, फिर मैं आपको वो रेजिस्टेंस दिखाऊंगा ताकि आपके इजी समझ में आए। अब देखो इसकी बोर्ड मीटिंग चल रही है, पता नहीं क्या रिजल्ट आने वाला है क्या नहीं बोर्ड में, मतलब रिजल्ट मतलब ऐसा नहीं कि वो कोई वैसे रिजल्ट की बात कर रहा हूं, मैं रिजल्ट की बात कर रहा हूं कि बोर्ड क्या चाहता है। तो उसके ऊपर हम देखते हैं, ये एक गैप को फिल कर रहा है, ये भी हो सकता है यहाँ पे गैप फिल हो, लेकिन ये कंफर्म है कि इस लेवल के नीचे दिक्कत है। ये जो रेंज है ये 12 से 14 रुपए वाली, इसके नीचे दिक्कत है, और स्टॉक के लिए मोर अपसाइड पोटेंशियल होगा 18 रुपए के ऊपर। मुझे तो लगता है 18 के ऊपर जाने के चांस ज्यादा होंगे लुकिंग एट द चार्ट, बाकी मैं गलत हो सकता हूं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दिस इज अ पेनी स्टॉक, गलत हो सकते हैं, पेनी मार्केट कैप से नहीं, प्राइस से बता रहा हूं आपको। यहां पर देखिए स्टॉक के लिए रेजिस्टेंस थे, उस रेजिस्टेंस को अगर डिप देके आप काटने आए हो तो आई थिंक चांसेस आर हाई कि वहां पे रेजिस्टेंस टूट जाता है, तो 18 के ऊपर जाता है तो तेजी बनने के चांस है, और लगता है कि तेजी बन सकती है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। अब पीछे इसमें लेवल इंपॉर्टेंट कौन से रहेंगे वो हम समझ लेते हैं। तो उसके लिए आइए इस चार्ट को हम जूम आउट करके देखते हैं, क्लियर पिक्चर जो वो हमें अभी पता चल जाएगी। तो ये हमारे सामने चार्ट खुला, अब आप ध्यान से देखेंगे इसी चीज को कि यहां पर लगभग 20 रुपए के आसपास का अगर आप देखना चाहें तो आपको पता चलेगा, इसके ऊपर निकलने के बाद में सीधा 20 रुपए के आसपास, 20-21 रुपए के आसपास जो है फर्स्ट रेजिस्टेंस होगा, जो कि स्टॉक को तंग कर सकता है। देन उसके बाद अगर मैं देखना चाहूं तो एक रेजिस्टेंस होगा 23 रुपीज 55 पैसा का,
और देन अगर मैं देखना चाहूं डेली चार्ट पे तो मुझे एक रेजिस्टेंस नजर आता है 27 रुपीज 40 पैसा का। ये 3 रेजिस्टेंसेस नजर आते हैं। करना क्या है उसकी बात करते हैं। आइए वापस कन्वर्ट करते हैं एक बार मंथली चार्ट पे। मंथली चार्ट के ट्रेंड को देख लेते हैं। तो मंथली चार्ट का ट्रेंड हमें क्या बता रहा है वो समझते हैं। आइए चार्ट को हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए ये हमने थोड़ा सा जूम किया, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। स्टॉक जो है इस लेवल को काटने की तैयारी में आ रहा है, यहां पर ये इसी लेवल को काटने की तैयारी है और दिस विल बी अ 5 ईयर ब्रेकआउट। ये 5 साल बाद का ब्रेकआउट है स्टॉक के लिए। यहां पर ये 12 रुपए का लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान में रखिएगा। इस लेवल के नीचे स्टॉक में बेरिशनेस क्रिएट हो जाएगी, यानी मंथली ट्रेंड भी अभी क्या है, फिलहाल तो बुलिश है, हम उसको बेरिश नहीं कह सकते, हमें एक्सेप्ट करना होगा। आगे बात करते हैं, अगर ऊपर जाते हैं तो यहां पर कौन से लेवल होंगे जो हमें तंग कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें इसको भी थोड़ा जूम करके देखना होगा। लुकिंग एट दिस, ये देखिए यहां पे अभी हम यहां पे खड़े हैं, तो ऊपर में जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि 18 रुपए के ऊपर जाते हैं स्टॉक के लिए 21 रुपीज हमें फर्स्ट लेवल रखना चाहिए अपना 21, देन उसके बाद में 23 रुपीज 50 पैसा होता है, लेकिन और उसके बाद में 27 रुपीज 40-50 पैसा का ये लेवल लगाता है। अब इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि इस पूरे ट्रेंड में आप देखिए कि स्टॉक ने अपने मंथली क्लोज जो है वो पिछले मंथ की क्लोज के नीचे नहीं कर रहा है। यानी इस पूरे ट्रेंड को देखो, मंथली क्लोज जो है वो पिछले मंथ के लो के नीचे नहीं कर रहा है। यानी पिछले महीने की ग्रीन कैंडल, कोई भी ग्रीन कैंडल के नीचे अगर मंथली क्लोज हो गई तो ट्रेंड पूरा खराब हो जाएगा ओवरऑल। यानी अभी की डेट में फरवरी की क्लोज के बाद में ये जो लगभग 13.5 रुपए का लेवल है ₹13.5, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसको हमें समझना होगा। और इससे पहले वाला अगर हम देखें तो वो 12 रुपए 50-60 पैसा के आसपास नजर आता है, तो हमने इसलिए 12 से 14 की रेंज में 12 को लोअर प्राइस मान रखा है। हम सारे लॉजिक पे बात कर रहे हैं। अगर आप पीछे देखेंगे तो आप ध्यान से देखिए, पहले कोई भी रेड कैंडल जो है उसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं आ रही थी। लुक एट द रेड कैंडल, कोई भी रेड कैंडल के हाई के ऊपर ग्रीन कैंडल नहीं बन रही थी और अब कोई भी ग्रीन कैंडल के लो के नीचे रेड कैंडल नहीं बन रही है। तो यही ट्रेंड को आइडेंटिफाई करता है लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे। छोटी सी चीज है लेकिन देखना बहुत कम लोगों को आता है। मेरी कोशिश है कि मैं आपको सिखा पाऊं, शायद आप लोग सीखेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और आपका काम भी अच्छे से हो पाएगा। तो ट्रेंड यहां पे बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वीकली कन्वर्ट करके बात करते हैं कि आज की डेट में क्या किया जा सकता है। तो मैं यहां पे कुछ आपको बताना चाहता हूं। देखिए रिसेंट जो है उसमें प्लानिंग में क्या हो सकता है उसको हमें समझना होगा। सो रिसेंट प्लानिंग वुड बी, किसी के पास नीचे से हो, हम नीचे से ही बात करेंगे, ऊपर वालों को मैं कुछ नहीं कह सकता, नीचे से है तो अगर वो अभी रख रहा है उसको तो वो कैसे ट्रेल करेगा, यानी कोई ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। जस्ट अ सेकंड, हम बात करते हैं यहां पर, लुक एट दिस, यहां पे बात कर लेते हैं। इफ समवन इज ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो वो क्या कर सकता है, उसे किस लेवल का ध्यान रखना है, ₹12 का ध्यान रखना है। वो नीचे के प्राइस है और ट्रेल कर रहा है तो अपने हिसाब से, बाकी अपने एडवाइस से कंसल्ट करेगा, तो वो 12 का ध्यान रख रहा होगा। एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर मुझे ऐसा लगता है जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर है वो इस रेंज का जरूर ध्यान रख रहे होंगे। वो 13 से 12 रुपए वाली तो बहुत इंपॉर्टेंट रेंज होगी, हालांकि हम 14 से 12 मानेंगे और लोअर प्राइस 12 को पकड़ेंगे, तो 12 का वो इंपॉर्टेंट लेवल का ध्यान रखेंगे। अभी प्राइस 16 रुपए चल रहा है तो 16 से 12 रिस्क हुआ 4 रुपए के लगभग का। तो ये आपको कैलकुलेट करना है कि कितने परसेंट हो गए, वो आप कैलकुलेट करिएगा। 4 रुपए के लगभग का रिस्क होता है, पेनी स्टॉक है तो इसमें ऐसा ही होगा। 4 रुपए के लगभग का रिस्क है और यहां पर ऊपर में अपसाइड में स्टॉक जो है ₹20, 24 और 27.40 प्लस के जो रेजिस्टेंसेस हैं उनको टच करने की कोशिश करता हुआ नजर आ सकता है इन कमिंग मंथ्स। अब देखो बोर्ड के ऊपर है कि बोर्ड क्या डिसीजन लेके आता है। बोर्ड का डिसीजन पॉजिटिव रहा तो ये खींच देंगे ऊपर, बोर्ड का डिसीजन नेगेटिव हुआ तो यहां पे कुछ टाइम के लिए मार्केट शायद और वेट करेगा। खराब रहा डिसीजन तो 12 के नीचे लाके खत्म हो जाएगी कहानी, ये ध्यान में रखिएगा एक बार। कहानी खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि शेयर बेकार हो जाएगा या कंपनी बंद हो जाएगी। दैट मीन्स कि एक बार का मोमेंटम खत्म हो गया, ट्रेडर को फिर स्विच करना चाहिए अपने हिसाब से, और इन्वेस्टर है तो उनको भी समझना चाहिए कि कहीं और देखना है या फिर नीचे आता है तो कहां लेना है, वो ये देखना होगा। अब बात करते हैं यहां पे कोई फ्रेश करना चाहे। देखो इन्वेस्टमेंट के लिए तो मैं बिल्कुल यहां पे कुछ भी नहीं कह सकता, मेरे लिए ये एक इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं है। हालांकि किसी के लिए हो सकता है, उसके हिसाब से, उसके रिस्क के हिसाब से। मेरा रिस्क इसमें इन्वेस्टमेंट का अलाउ नहीं करता है, मैं साफ लिख देता हूं, माय रिस्क इज नॉट अलाउ। और स्टिल किसी को करना है तो रिस्की प्लेयर होगा तो वो डेफिनेटली देखेगा। अगर एसएल के साथ देखना चाहे तो ₹12 का वो ध्यान रख सकता है एसएल के साथ। फिर उसको अगर स्विंग के जो रेजिस्टेंसेस है लगभग 20 रुपए, 23 रुपए और 27 रुपए के आसपास का, अगर उसे 23-24 रुपए और 27 रुपए के आसपास का अगर उसे बुक करना है, देखना है तो वो देख सकता है। नहीं करना, उसे राइड करना है तो वो वैसे करेगा। तो फ्रेश इन्वेस्ट वालों के लिए भी इस लेवल का ध्यान रखना चाहिए अगर वो एसएल के साथ जाते हैं। नहीं जा रहे हैं, कोई स्विंग कर रहा है
इज देयर एनी स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी? यस, स्विंग है, यस, ₹18 के ऊपर एक्टिवेट होगा। क्या अभी एक्टिवेट हो गया? जी नहीं, अभी नहीं हुआ है, 18 के ऊपर होगा। अगर स्टॉक 18 के ऊपर निकलता है तो फिर इसमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है वो ₹15 हो जाएगा। 15 क्या हो जाएगा? सपोर्ट हो जाएगा स्विंग वालों के लिए। अभी कितना है? अभी सपोर्ट है ₹12। अभी कितना है? अभी ₹12 है। तो इसका ध्यान रखना है। क्या ऊपर में ये स्टॉक ₹50 जा सकता है? 35, 40, 50 जा सकता है? उसको हम पिक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बहुत बार सुना होगा आपने कि वोडाफोन आइडिया अब तैयार है 30, 40, 50 के लिए। तो एक बार उसे भी देख लेते हैं कि क्या ये संभावनाएं है। तो आइए उसको हम मंथली चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने बात करी कि क्या किया जा सकता है, और चार्ट पॉजिटिव है भाई साहब, चार्ट बुलिश है, इस बात को मानना होगा। 12 के नीचे नेगेटिव होगा, इसे भी एक्सेप्ट करना होगा। यहां बात करते हैं, देखिए स्टॉक देखिए इस रेंज के आसपास, मैं यहां पे लाइन लगाना चाहता हूं आपके सामने। ये जो रेंज है 23-24 वाली, इधर बहुत लड़ाइयां लड़ेगा, और उसके बाद में 27 और 30 रुपए की रेंज भी है, इसके लिए रेजिस्टेंस नजर आएगी। अगर कोई बड़े रेजिस्टेंसेस की बात करें, कोई बड़ा रेजिस्टेंस, तो हम डायरेक्ट बड़े रेजिस्टेंस के ऊपर बात करें तो इस लेवल के बाद में, यानी कि इन लेवल्स के बाद में अगर कोई बड़ा रेजिस्टेंस नजर आएगा तो लगभग 30 रुपए 27 रुपए की एक रेंज होगी जो कि यहां पे नजर आएगी। और उसके ऊपर भी बात करें तो स्टॉक जो है यहां पर ₹40, ये भी एक रेजिस्टेंस नजर आता है। अप्रॉक्सीमेट लिखूंगा मैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते भाई, ये पेनी स्टॉक है, इनमें हो सकता है 29 रुपए जाए, 28 रुपए जाए, 30 रुपए से 1-2 रुपए कम रह जाए, उनमें वो देखनी पड़ती है सारी चीजें। और ये 40 एग्जैक्ट नहीं है, हो सकता है वो 38 ही जाए, वहां पे देखना पड़ेगा कैसी कैंडल बन रही है। लेकिन यस, पोटेंशियल है, ग्रोथ का पोटेंशियल दिख रहा है यानी चार्ट पे, बट विद इंपॉर्टेंट सपोर्ट ऑफ ₹12। अगर उसके नीचे आता है तो कहानी खत्म, फिर कहानी खत्म हो जाएगी एक बार की, मतलब ट्रेंड पूरा खराब हो जाएगा और दिक्कत हो जाएगी। अब इस तक राइड कैसे कर सकते हैं कोई इंसान, कैसे करेगा? वो हमेशा ट्रेलिंग एसएल लगा के करना है। कैसे करता है? टीएसएल लगा के करता है। टीएसएल मतलब अभी 16 है स्टॉक, जैसे ही 20 रुपए हो गया, अभी सपोर्ट 12 है तो फिर सपोर्ट हो जाएगा 16, 24 रुपए हो गया सपोर्ट कर दिया 20, 28 रुपए हो गया सपोर्ट कर दिया 24, 32 रुपए हुआ 28 सपोर्ट कर दिया 28, 36 हुआ सपोर्ट किया 32। मतलब वो देख के, सपोर्ट रेजिस्टेंस देख के कैसे है तो वो उसके हिसाब से प्लान करके टीएसएल भी कर सकता है। क्या ये एक बहुत बढ़िया कंपनी है? क्या यहां पर बहुत बड़ी ग्रोथ आने वाली है? आई कांट से एनीथिंग। चार्ट बुलिश है, आएगी तो 12 के साथ ही आएगी, वरना नहीं आएगी। क्या यहां पे मैं खुद पैसा लगा रहा हूं? द आंसर इज नो, सिंपली नो। मैं अभी बिल्कुल भी इसमें पैसा नहीं लगा रहा। क्या इसमें यहां पर अभी फ्रेश बड़ा पैसा लगाकर बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट करी जा सकती है? आंसर इज सिंपली नो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं नजर आता फिलहाल की डेट में। आगे कुछ होगा देखा जा सकता है। तो ये फिर किसके लिए हुआ? ये सिर्फ उनके लिए हुआ जो रिस्की स्विंग करना चाहते हैं या रिस्की ट्रेलिंग एसएल के साथ ट्रेल करना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। उनके काम का है। क्या ये किसी सेफ प्लेयर का काम का है? नहीं। क्या इसमें गारंटी है कि ये ऊपर ही जाएगा? आंसर इज नो। यहां पर अगर 12 के नीचे आता है तो जिनमें कैपेसिटी हो कि नहीं भाई 12 के नीचे आ रहा है, अपने को पता है इतना नुकसान होने वाला है, उन्हीं को इसमें रिस्की प्लेयर को ही देखना चाहिए। सेफ प्लेयर्स के लिए अवॉइड बन जाता है। ये सिंपल एनालिसिस है वोडाफोन आइडिया का, यहां पर ज्यादा कुछ है नहीं। आई होप आपको समझ आया होगा और सारी चीजों को देखा होगा। स्पेशली इस चार्ट की जो वेव्स लग रही है, पिछले मंथ के लो और पिछले मंथ के हाई को आपने इजीली समझा होगा। अगर समझ आया है तो बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। ऐसी एनालिसिस सीखने के लिए जहां पे हम टेक्निकल की कंप्लीट वेव एनालिसिस सीखते हैं, उसके लिए आपको हमारे चैनल पे वेव एनालिसिस का जो प्रोग्राम है वो ज्वाइन करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल मिलेगी। उस प्रोग्राम की जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके डिटेल मंगा सकते हैं, और अगर जुड़ना चाहें तो अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ध्यान रखिए 1-to-1 ट्रेनिंग प्रोग्राम है, एक समय में एक ही इंसान को सिखाता हूं। अगर आप ट्रेनिंग ज्वाइन करना चाहें डेफिनेटली इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और डिटेल मंगा सकते हैं। चैनल की डायमंड मेंबरशिप लेकर आप हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं, जहां पे हम डिस्कशन करते हैं। लाइव चैट जैसे होती है वैसे डिस्कशन होता है कि कौन से लेवल्स किस स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको हम चार्ट पे कैसे देख सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम जो वहां पे सीखते हैं। और अगर आप एसटीपी चार्ट स्कैनर लेना चाहें, जहां पे हम अर्ली ब्रेकआउट स्टॉक्स, यानी किन स्टॉक्स में ब्रेकआउट आने का चांस है और आने वाला है ब्रेकआउट अलर्ट और रिवर्सल अलर्ट, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो उसके लिए आप जरूर उस तरह एसटीपी चार्ट स्कैनर को ज्वाइन करिए। क्या हमारी तरफ से कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।